जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे, आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण पिशाचिनी साधना के विषय में। यह कर्ण पिशाचिनी साधना वही है जो कि आजकल आप लोगों ने सुना होगा, उसके कान में जाकर के उसके सवालों का जवाब देती है। वह भक्त जो भी उससे सवाल करता है अपने मन में, उसका जवाब उसके कान में देती है। आजकल बहुत चर्चा में है कि लोग एक दूसरे की शक्ल देख करके लोग पर्चा बना देते हैं। यह सब क्रिया कर्ण पिशाचिनी साधना के द्वारा ही की जाती है। यदि आपने एक बार कर्ण पिशाचिनी साधना को सिद्ध कर लिया, उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप जब कभी भी किसी का भविष्य अगर देखना चाहेंगे तो दूर से ही उसकी शक्ल देख करके ही आप उसका भूत भविष्य वर्तमान उसका जान सकेंगे। आपको सिर्फ सवाल करना होता है अपने मन में कि ये कौन है, इसका क्या परिचय है, बस इतना बोलना होता है। उसके बाद में जो कर्ण पिशाचिनी होती है वह आकर के आपके कान में उसका जवाब देती है। वह बल्कि आपके साथ ही रहती है, वह लोगों को दिखाई नहीं देती है और आपको भी नहीं दिखाई देगी। सिर्फ आपको महसूस होगा कि मेरे साथ में कोई रहता है। यह साधना बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावशाली है। यह साधना करने के लिए बच्चों का खेल नहीं है। यह साधना करने के लिए दृढ़ विश्वास और आत्म दृढ़ता होना चाहिए। जो भी भक्त कठोर दिल का हो वही साधक इस साधना को संपन्न कर पाता है, अन्यथा यह सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रिया के द्वारा की जाती है। यह तांत्रिक क्रिया बच्चों का खेल नहीं होता है, बच्चे डर जाते हैं। तो इसी कारण से मैं जो यह साधना आपको बता रहा हूँ, यदि आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख करके ही बंद कर दीजिएगा। यह साधना आपके किसी भी काम की नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, उन्नति करिए, आगे बढ़िए। साधना के विषय में हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको करना या न करना यह आपकी जिम्मेदारी है, आप सोच समझ करके ही कीजिएगा। मेरा मकसद आपको प्रेरित करना नहीं है, सिर्फ जानकारी देना है। तो चलिए भक्तों, देर ना करते हुए इस साधना को आपको बताते हैं और विस्तार से बताते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि यदि वीडियो पर आप लोग हमारे पहली बार आए हैं तो वीडियो को देख करके वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको मिले और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाएँ। यह साधना भक्तों 11 दिन में संपन्न होती है। यह 11 दिन बहुत ही कठिन होते हैं। यह साधना को सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ही कर सकते हैं। यह साधना करने के लिए शमशान में जाना होता है, वहीं से साधना की जाती है। यदि आपके अंदर यह क्षमता है कि हम साधना कर सकेंगे और शमशान में जा कर के ये सारी क्रिया कर सकते हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह आप अपने सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा और तभी आप क्रिया कीजिएगा। चलिए हम आपको जानकारी देते हैं। यह साधना करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। यदि गुरु होगा तब आपकी साधना बहुत ही जल्दी और निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। यदि फिर भी आपके अंदर वे सिद्धियां प्राप्त हैं जो कि हमेशा सुरक्षा के लिए आप कर सकते हैं, यानी कि आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, आप दिशा बंधन कर सकते हैं, आप घेरा बंधन कर सकते हैं। यदि ये 3-4 सिद्धियां आपके अंदर हैं तो आप इसको बिना गुरु के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए साधक को शनिवार के दिन शमशान में जाना होता है। वहां से एक मुर्दे को खोद करके और उसकी जो पसलियां होती हैं उसकी हड्डी लेकर के और वहीं बैठ करके इसके 51 टुकड़े करना होता है, यानी कि 51 दाने बनाना पड़ता है। फिर लोहे के तार में वे सारी हड्डियों को पिरो करके उसकी एक माला बनाना पड़ता है। यह माला आपकी 51 माला की तैयार हो जाती है। उसके बाद में आपको वहीं पर बैठ करके आपको संकल्प करना होता है। यह माला हम इसलिए बना रहे हैं कि हम कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्ध करेंगे। आगे जो भी रास्ते में हमारे कठिनाइयां आएंगी हम उनका कठिनता से उसका मुकाबला करेंगे, उस पर जीत हासिल करेंगे। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पीछे नहीं हटना है। वहां पर बैठ करके ऐसी प्रतिज्ञा ली जाती है, ऐसा संकल्प बोला जाता है और उसके बाद में वापस घर को आ जाया जाता है। निरंतर 8 दिन तक भूखा रहना पड़ता है। भूखा रहते हुए भी आपको स्नान भी नहीं करना होता है। जो भी साधक होता है जितनी भी गंदगी अपने शरीर पर ला सकता है उतनी गंदगी वह लाता है। वो किसी भी इंसान से दूर रहता है। वे 8 दिन के समय किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको किसी भी तरह की विशेष बात नहीं करना है किसी से। यदि आप किसी से विशेष बात करेंगे तो अवश्य लड़ाई झगड़ा होगा और उससे विद्रोह पैदा हो जाएगा। इस कारण से आपकी साधना निष्फल हो जाती है। इसीलिए भक्तों मैंने बताया है कि यह साधना को सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ही कर सकते हैं या तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं। जो कि बाहर रहते हैं, उनका घर परिवार से कोई लेना देना नहीं है, वही साधना को संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद में जो 3 दिन बचते हैं, यह 3 दिन बहुत ही कठिन होते हैं। ये 3 दिन में आपको
भूमि शयन करना होता है और किसी से भी परछाई से भी दूर रहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति की आपके ऊपर परछाई भी पड़ जाती है तो यह साधना निष्फल हो जाती है। जो साधना के पीछे के 8 दिन होते हैं, वे 8 दिनों में आपको मध्य रात्रि में यानी ठीक 12 बजे वही माला से 108 माला एक मंत्र का जाप करना होता है। यह गढ़ पिशाचिनी का मंत्र होता है। इस मंत्र को हम आपको आगे बता देंगे। और जो 3 दिन लास्ट के बचते हैं, उन 3 रात्रियों में 1008 माला का जाप किया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट दिन होता है 11वां दिन, उस दिन सारी सामग्री को, संपूर्ण सामग्री को लेकर के आपको शमशान में जाना होता है। वहाँ पर शमशान में जाने के बाद में आपको सबसे पहले वहाँ का जो भी गंदगी होता है इसको साफ कर लेना अच्छे तरीके से, आसन लगा करके और अपना शरीर बंधन करके। उसके बाद में घेरा बंधन किया जाता है। घेरा बंधन करने के बाद में आपको दिशाओं का बंधन किया जाता है। ये दिशाएं 8 प्रकार की होती हैं। आमतौर पर आप लोगों ने 4 प्रकार की ही दिशाएं सुना होगा, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन नहीं, दिशाएं 8 होती हैं। हमने इसके ऊपर पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद में आसन पर बैठ करके निरंतर जप करना होता है और वहां पर बैठ करके 1008 माला का पुनः जाप करना होता है। उसके बाद में हवन किया जाता है। हवन करने के बाद में जो गढ़ पिशाचिनी होती है, जैसे ही मंत्र उसका पूर्ण होता है, उसके बाद में वह साक्षात प्रकट हो जाती है। उसके शरीर पे काफ़ी गंदगी होती है, उसके शरीर से काफ़ी स्मेल आती है। वे स्मेल से साधक को घबराना नहीं है। यह गढ़ पिशाचिनी जिस समय आती है उस समय चारों तरफ से बहुत ही भयंकर बदबू आने लगती है, लेकिन इस बदबू से किसी को भी मुंह नहीं फेरना होता है। जो भी साधक इस बदबू से या उसका रूप देख करके घबरा जाता है तो उसकी साधना निष्फल हो जाती है। वह निश्चित ही या तो वह पागल हो जाता है या तो अपनी मन बुद्धि को खो बैठता है। इसीलिए दृढ़ होना आवश्यक है। यह गढ़ पिशाचिनी जो होती है, इसके साथ वे साधक को संभोग करना होता है। और संभोग होने के बाद में जो गढ़ पिशाचिनी होती है, 51 दानों की जो हड्डी की माला होती है उसके गले में भी होती है। वह माला एक्सचेंज करती है, यानी कि अपनी माला साधक को पहना देती है और साधक की जो माला होती है वे माला को वह स्वयं धारण कर लेती है। वहीं पर आपसे कहती है कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको उसी समय बताना है कि यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ में रहें, मैं जो भी कहूं आप उसका जवाब दीजिएगा, बस मेरा इतना ही आपसे काम है। उसके बाद में वह तथास्तु कह करके वह विलुप्त हो जाती है। उसके बाद साधक को कभी भी दिखाई नहीं देती है। वह साधक गढ़ पिशाचिनी को हमेशा महसूस कर सकता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष कभी भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसके बाद में साधक की जिंदगी बदल जाती है। वह जब चाहे जिसका चाहे भविष्य फल बता सकता है। दूर बैठ करके शकल देख करके ही वह उसका भविष्य जान सकता है। यह साधना बहुत ही कठिन होती है। आप लोगों को बताते चले कि तंत्र शास्त्र की 7 पद्धतियां होती हैं, जिसमें से मैंने आपको वामाचार विद्या बताई है। यह 7 प्रकार की शास्त्र पद्धतियां होती है: वेदाचार, वैष्णवाचार और शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, योगाचार और कौलाचार। यह 7 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। मैंने आपको वामाचार पद्धति बताई है। यह बेहद कठिन और तीक्ष्ण प्रभावशाली प्रक्रिया है। यदि साधक इसको एक बार कर लेता है तो उसकी निरंतर ही साधना संपन्न हो जाती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आप सभी को वह मंत्र बता देता हूँ जो कि गढ़ पिशाचिनी का मंत्र है। ओम नमः गढ़ पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतार तर अतीत नाग वर्तमानानि दर्शाय दर्शाय भविष्य कथय ह्री गढ़ पिशाचिनी स्वाहा। यह मंत्र का जाप किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, यह गढ़ पिशाचिनी साधना के विषय में आपको जो भी जानकारी दिया है बहुत ही कठिन है। इसको सोच समझ करके ही प्रयोग करना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यह मंत्र जो है बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावशाली है। यदि आप इसको मनन करने लगे, पढ़ने लगे या चिंतन करने लगे तो आपके अंदर वाइब्रेशन संपन्न होगा। यह बहुत ही गलत होता है। धीरे धीरे करके वह गढ़ पिशाचिनी आपको परेशान करने लगेगी। गढ़ पिशाचिनी साधना संपन्न हो रही है, इसका अनुभव आपको एक दिन में ही देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इस मंत्र का कई बार जप करेंगे, उसी समय आपके शरीर के अंदर विशेष प्रकार की कंपन उत्पन्न होगी। इससे आप जान सकते हैं कि हमारे अंदर की शक्ति जो है वह जागरूक हो रही है। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करिएगा, निश्चित ही हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मिलता हूँ भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।